पिछले कुछ टाइम से मैं बिना वजह हर 5 मिनट में अपना फ़ोन चेक करने लगी थी। मेरा आधे से ज़्यादा दिन सिर्फ़ फ़ोन को स्क्रॉल करते-करते निकल जाता था और जिसके चलते ना तो मेरा घर का काम टाइम पे होता था और ना मेरे पास खुद के लिए टाइम रहता था। तो इसलिए मैंने आज खुद को दिया है 4 घंटे नो फ़ोन चैलेंज, यानी कि 4 घंटे तक मेरा फ़ोन रहेगा स्विच ऑफ और इसको मैं एक साइड पर रख दूँगी ताकि इससे मुझे किसी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। लेकिन तभी थोड़ी देर के बाद मुझे पता चलता है कि जो मेरी हाउस हेल्प दीदी हैं, वो आज छुट्टी पर हैं। तो फिर क्या था, फिर मैंने खुद को एक और चैलेंज दिया कि चलो देखते हैं आज मेरी जीत होती है या मेरे फ़ोन की। वीडियो को आप एंड तक देखना, तभी आप रिजल्ट जान पाओगे कि आखिरकार दोनों में से जीत किसकी हुई है। और ठीक 10 बजे मैंने अपना चैलेंज स्टार्ट कर दिया था और चैलेंज करने की शुरुआत मैंने की थी अपनी किचन से, क्योंकि हम इंडियंस की असली ड्यूटी तो किचन से ही स्टार्ट होती है और किचन पर ही ख़त्म होती है। तो धीरे धीरे एक एक करके मैंने अपने किचन का काम करना शुरू किया। जो गंदे बर्तन थे उन सबको मैंने सिंक में इकट्ठा किया और सच बताऊं तो हाथों से मैं काम कर रही थी, लेकिन मेरा जो दिमाग था वो कॉन्टिन्यूसली फ़ोन के बारे में सोचे जा रहा था। लेकिन थोड़ी देर के बाद मैंने खुद को याद दिलाया कि नहीं नहीं, अभी तो सिर्फ 10 से 15 मिनट ही हुए हैं चैलेंज को स्टार्ट किए हुए। किचन का काम धीरे धीरे मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। अब बारी थी बेडरूम्स को क्लीन करने की, तो मैं एक एक करके बेडरूम्स को भी क्लीन करने लगी थी। यहाँ पर ज़्यादा तो कुछ काम नहीं था, लेकिन हाँ, बेडशीट की डस्टिंग करनी थी। ये पिलो जो इधर उधर बच्चों ने फेंके हुए थे इन सबको समेटा। साथ के साथ स्टडी टेबल पे काफ़ी कुछ सामान फैला हुआ था, वो सब हटाया। लेकिन इसके साथ साथ ना मेरे मन में एक और चीज़ चल रही थी। वो ये थी कि अगर अभी मेरे पास फ़ोन होता तो ये काम जो मैंने 10 से 15 मिनट में ही निपटा लिया, इसी को निपटाने में मुझे कम से कम आधा पौना घंटा लग जाता, क्योंकि काम से ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन तो हमारा फ़ोन हमारी लाइफ में क्रिएट करता है। तो अब बारी थी हमारे डाइनिंग टेबल को क्लीन करने की। एक बात है जो आज तक मुझे समझ नहीं आई, हर एक चीज़ की आखिरी मंजिल हर एक घर में डाइनिंग टेबल ही क्यों होता है? अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। घर के जितने भी बिल होते हैं, जितनी भी चाबियाँ होती हैं, पानी की बॉटल्स हों, बच्चों का सामान हो या बड़ों का भी कोई सामान हो, हर एक घर में आपको वो डाइनिंग टेबल पर ही रखा मिलेगा। तो उसी के चलते मैंने आज इस डाइनिंग टेबल की अच्छे से डीप क्लीनिंग की है, ताकि इस पॉल्यूशन भरी एयर में वो भी आराम से सांस ले सके। तो इसी के साथ यहाँ पर 1 घंटा हमारा हो गया था कंप्लीट, बज चुके थे 11 और अब असली मेहनत शुरू, यानी कि झाड़ू और पोछा। तो यहीं आकर, इसी पॉइंट पर आकर मुझे ना सबसे ज़्यादा मन हुआ कि बस 2 मिनट के लिए बैठ जाऊं और फ़ोन देख लूं, क्योंकि फ़ोन के इतने करीब से मैं झाड़ू और पोछा लगा के जो निकली थी। लेकिन फिर सोचा अगर अभी हार गई तो ये चैलेंज शुरू ही क्यों किया। वैसे अगर झाड़ू और पोछा ना अपने आप हो जाता तो शायद दुनिया की आधी प्रॉब्लम्स ना वहीं ख़त्म हो जाती है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम घर के काम में झाड़ू और पोछा निपटाने की ही होती है। झाड़ू पोछा करने के बाद मैं नहाने चली गई थी। नहाकर जब मैं वापस आई तो मेरा ध्यान सबसे पहले मेरे फ़ोन पर गया और सच बताऊं तो फ़ोन के पास तक मैं पहुंच भी गई। लेकिन फिर मुझे तभी याद आया कि अभी 2 घंटे बचे हुए हैं चैलेंज को कंप्लीट करने में। तो अब इतना सारा काम करने के बाद 2 घंटे से नॉन स्टॉप काम में लगी हुई थी, तो अब बैटरी पूरी हो गई थी ख़त्म। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ झटपट और इजीली बनने वाला ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। तो तभी मेरे ध्यान आया कि फ्रिज में ब्रेड रखी हुई है और चीज़ की स्लाइस। तो मैंने फटाफट से दोनों चीज़ें फ्रिज से बाहर निकाली और बनाने लग गई यहाँ पर चीज़ सैंडविच।
तो अब चीज़ सैंडविच तो बन ही रहा था, उसके साथ-साथ मैंने एक तरफ रखा बच्चों के लिए चॉकलेट मिल्क और दूसरी तरफ अपने लिए बनने रख दी चाय। पहले मैं खाना बनाते-बनाते भी फ़ोन चलाती थी, लेकिन आज सिर्फ़ यहाँ पर खाना बन रहा है, ब्रेकफ़ास्ट रेडी हो रहा है, तो यहाँ पर ना किचन में एक अलग ही शांति थी, अलग ही फ़ील आ रहा था। और इसी के साथ मेरे जो क्रिस्पी एंड क्रंची टोस्ट थे यानी कि सैंडविचेज़ थे, वो बन के हो गए थे रेडी। तो यहाँ पर दूसरा फ़ोन रखा हुआ था जो कि बेटे की ऑनलाइन क्लास के लिए है। उसको देख के ना एक बार मेरा मन हुआ कि इसी को देख लेती हूँ, लेकिन तभी मुझे इन दोनों ने याद दिलाया कि अभी 2 घंटे बचे हुए हैं। फिर मैंने भी कुछ नहीं बोला, चुपचाप मैं वहाँ से उठ के आई और आने के बाद मैं लग गई अपने बर्तनों को निपटाने में। बर्तन क्लीन करने के बाद थोड़ा-सा कुछ क्रॉकरी के सामान थे जो इधर-उधर मैंने किचन में रख के छोड़ दिए थे, मैं उनको भी उनकी प्रॉपर जगह पे सेट करने लग गई थी। मैंने जब टाइम देखा तो यहाँ पर बज चुके थे दोपहर के 1। मेरे मन में थोड़ी-सी खुशी थी कि चलो मैंने 3 घंटे पूरे कर लिए हैं बिना फ़ोन के, अब सिर्फ़ ये लास्ट का 1 घंटा बचा है। लेकिन सच बताऊँ, ये जो लास्ट वाला जो 1 घंटा या आधा घंटा बचता है ना, यही सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। यहीं पर आकर ना हम लोग एक बार को बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, समझ में नहीं आता कि चैलेंज को पूरा करें या उसको बीच में ही रोक दें। तो यहाँ पर मैं धीरे-धीरे अपने सारे कपड़े फ़ोल्ड करके रख रही थी और उसके साथ-साथ थोड़ा-सा सामान था जो मुझे पैक करके रखना था, वो सब भी मैंने पैक कर दिया। वैसे तो ये काम बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था, लेकिन आज चैलेंज के चलते ये भी मेरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद कुछ शूज़ थे जो काफ़ी टाइम से गंदे पड़े हुए थे, मैंने वो सारे शूज़ को अच्छे से वॉश किया और वॉश करने के बाद मैंने उसको बालकनी में रखा सूखने के लिए। बाहर आई तो बाहर भी सब कुछ शांत था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, और गर्मी के मौसम में तो सब घर के अंदर ही रहना पसंद करते हैं। तो अब आखिरी काम, घर का सारा कुछ काम निपटा के मैं यहाँ पर लिस्ट बना रही थी शॉपिंग के लिए, कौन कौन सी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, क्या क्या लेके आना है, ये सब मैंने लिख लिया था। और धीरे धीरे मेरी नज़र ना घड़ी पर भी जा रही थी, तो 2 बजने वाले थे और मेरा 4 घंटे वाला जो चैलेंज था वो पूरा होने वाला था। आज घर का काम तो पूरा हुआ ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरी सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन मेरा फ़ोन था। इन 4 घंटे में मैंने सिर्फ घर नहीं संभाला, मैंने अपना टाइम वापस लिया है। अब आपकी बारी है, क्या आप 4 घंटे बिना फ़ोन के रह सकते हो? कमेंट में ज़रूर बताना।